प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को फिर से परमेश्वर के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के दया से बहुत ही अच्छे हैं और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आप बहुत ही अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से पिछले दिनों से बिताए हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो, आज भी हम सब लोग आज के इस आराधना में परमेश्वर के वचन को सुनने में हम सभी लोग बहुत ही उत्साह से हम लोग इंतज़ार में हैं। इसलिए हम सभी लोग हमारे आंखें बंद करें, आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद हम लोग सभी एक भय और भक्ति से बैठकर परमेश्वर के जीवित वचनों को क्या करें, ध्यान करने के लिए हम चले जाएंगे। सभी अपने अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय में। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग एक जगह में इकट्ठा होकर तेरे नाम को लेकर पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, तेरे वचन को मनन करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, इस वक्त में इस प्रार्थना के बीच में जो वचन को हम सुनने वाले हैं, उन वचनों को सुनने वाले सभी मनुष्यों के कानों में जैसे वो पहुंचेगा प्रभु, वैसे उनके जीवन में तेरे लिए जीने के लिए एक सामर्थ्य आप उनके जीवन में दे दें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी के परिवार को अपने हाथों में समर्पित करते हैं। आप उनके परिवार में आप बड़े बड़े काम करें ताकि तेरे महान सामर्थ्य उस नाम को यीशु मसीह अंगीकार करते हुए जीवन में प्रभु, इस संसार में जब तक वो जीवन बिताते रहेंगे तब तक अपने जीवन को शुद्ध से रखते हुए कहीं अनेक आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह तेरे कलीसिया में लाने के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रभु, कितने भी लोगों के जीवन में इस वक्त में प्रभु वचन को सुनने में कितने भी समस्याएं हैं प्रभु, सारे समस्याओं को आप अपने हाथों में ले ले और आप उनके जीवन में सहायता करें ताकि वो तेरे वचन को सुन सके और वचन के द्वारा अपने जीवन को अच्छे एक पहाड़ के ऊपर अपने आत्मिक जीवित को बनाने के लिए अपने सहायता करें। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस वक्त के लिए, समय के लिए। आपने हमें इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। पिछले दिनों से हम सब लोग कई सारे विषय को हम क्या करे हैं, ध्यान करते आए हुए हैं। प्रियो, मैं बार बार आपको एक बात हमेशा बताते रहता हूँ। वो बात यह है कि मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्यों को जीने के कई मार्ग जो है हमें बाइबल से सीखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के आत्मिक जीवित में बहुत ही सामर्थ्य भरने वाला है। इसलिए दुनिया के हर चीज़ों को लेकर परमेश्वर ने कई बातों को हमारे हृदय में और हमारे जीवन में बताने वाला परमेश्वर है। प्रियो, जैसे एक पिता ने अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करके अपने बच्चों के जीवन के लिए कितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारे ज़रूरत को मेहनत करके अपने इस संसार के पिता कुछ दिन रहकर हमारे बीच में, हमारे साथ में रहकर मर जाने वाले पिता जो है, हमारे भलाई के लिए, हमारे ज़रूरतों के लिए जैसे संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, वैसे स्वर्ग के पिता सारे मनुष्यों के जो सृष्टिकर्ता वो परमेश्वर भी इस संसार में सभी बच्चों को, अपने बच्चों को परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ी संपत्ति वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। क्योंकि बाइबल आप कितने भी करोड़ों रुपया, अरबों रुपये देंगे थे भी ऐसे बातें तुम्हारे जीवन में नहीं मिलता है। क्योंकि बाइबल की बातें, बाइबल बताता है कि परमेश्वर का वचन बताता है, मेरा वचन मधु से भी मीठा है और हजारों मोहरों से भी क्या है, बहुत ही कीमत वाला है। और इस संसार में कितने भी यानी कि शार्प रहने वाले जो हथियार है उससे भी दोधारी तलवार परमेश्वर का वचन है। क्योंकि मनुष्यों के हृदय को बदलने वाला, मनुष्यों के जीवन में रहने वाले कई सारे पाप से छुड़ाने वाला सामर्थ्य जो है परमेश्वर के वचन में है। इसलिए प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर के वचन में मैं पिछले दिनों से जब मैं पढ़ते आया था उस समय में मुझे एक वचन मिला था। उस वचन ये था कि आप मेरे साथ अगर खोलकर उस वचन को पढ़ेंगे आपको अचंभा होने वाले एक बात को मैं आज बताना चाहता हूँ। वो बात यह है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 40वां अध्याय 8वें वचन में, वहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा, उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक बात को कहे थे, घास तो सूख जाती और फूल मुरझाता है। परमेश्वर ने घास के बारे में, एक फूल के बारे में संसार में मनुष्यों को बताना चाहता है कि घास सूख जाता है
और फूल जो है मुरझाता है। फूल के द्वारा, फूल की बातों को परमेश्वर ने बाइबल में जिक्र किए हैं। कितने अच्छे से एक परमेश्वर है, देखो फूल की जिंदगी को बता रहे हैं, फूल का आयु को बता रहे हैं परमेश्वर, फूल का उसका लाइफ, उसका फूल का जो लाइफ है उसके बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। अब सभी लोग शायद हंसी मजाक लगता होगा, क्या फूल के बारे में आज उस बात को आप उठा रहे हैं, क्या फूल के बारे में किसी को पता नहीं है क्या करके आप लोग सोच रहे होंगे। सच में प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक ऐसे विषय को लाया हूं। फूल के बारे में परमेश्वर बता रहा है कि फूल तो मुरझाता है। मेरे और आपके आंखों के बीच में कितने फूल को हम नहीं देखें, बताइएगा। आज सुबह जो देखा हुआ फूल शाम के नहीं रहता है, हवा में उड़ जाता है, धूप में मुरझाता है। कोई उसको पकड़ के अगर उखाड़ देंगे तो उखड़ जाता है, अगर उसको उखाड़ के कहीं एक जगह में रहेगा तो तुरंत सूख जाता है। ऐसे फूल के बारे में बाइबल में बताया गया है कि फूल मुरझाता है। हम और आपके जीवन में सोच ये आता है कि किसको पता नहीं है कि फूल मुरझाता है ना। उसका आयु ज्यादा होगा तो 24 आवर्स, उससे जल्दी से ही वो फूल क्या होता है, मुरझाता है। लेकिन उस फूल के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे क्या बताया पता है? आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 28 वचन जाके पढ़ेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह कितने अच्छे से बात को वहां पर बता रहे हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? यीशु मसीह ने संसार में लोगों को बताया, अपने चेलों को बताया, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगल की सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। देखो, एक जगह में परमेश्वर ने कहा फूल मुरझाता है, दूसरी जगह में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आप जंगल के सोसनों पर ध्यान लगो, यानी कि लिलिस बोलते इंग्लिश बाइबल में। लिलिस मतलब फूलों का एक प्रजाति है। वो फूलों को देखो जो जंगल में है, वो किस प्रकार से बढ़ता है। आप केवल कपड़ा के लिए चिंता कर रहे हैं, खाना के लिए चिंता कर रहे हैं, जगह के लिए चिंता कर रहे हैं। संसार में आपका जो सोच है, मनुष्य का सोच, मनुष्य के विचार केवल इस संसार के अंदर है, किस रीति से सुख विलास में जिंदगी बिताना, वही आपको वही चीज को आप सोचते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने ध्यान को बढ़ाकर जंगल के अंदर रहने वाले उस फूलों को देखो, वो किस प्रकार से बढ़ता है। बता रहे कि उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उस फूलों के ऊपर ध्यान लगाओ। मेरा और आप जो है उस फूल को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे, परमेश्वर उस फूल के द्वारा कुछ शिक्षा को हमें देना चाहते थे कि उस फूल को देखो, ध्यान से देखो। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते रहते, टीचर्स लोग बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान से क्या करना, मेरे तरफ ध्यान लगाओ। ध्यान से देखेंगे तब भी पढ़ाई अंदर जाता है, ध्यान से देखें तो साइंस तुम्हारे दिमाग में चलता है, ध्यान से देखेंगे तो मैथमेटिक्स आपको समझ में आता है, ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको कोई भी इंग्लिश हो, हिंदी हो या सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट जो है बच्चों को ध्यान से अगर सुनते हैं तब भी उनके दिमाग में जाता है, नहीं तो उनके दिमाग में नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मुरझाने वाले उस फूल को थोड़ा ध्यान से देखो, किस प्रकार से बढ़ता है और किस प्रकार से मुरझाता है। फूल का आयु थोड़ा सा है, 12 घंटा या 24 घंटा उसका लाइफ है, लेकिन 24 घंटे लाइफ में फूल को यीशु मसीह देखने के लिए बता रहे, तो उस फूल के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको कुछ बात को ऐसे सिखाने वाले हैं। वो चीज हमें और आपको बहुत जरूरत है इस समय में। आफ्टर ऑल, एक फूल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते थे? फूल को देखने के लिए परमेश्वर ने कहा, जानवरों को देखने के लिए परमेश्वर ने कहा, पक्षियों को देखने के लिए परमेश्वर ने कहा। कई सारे बातें हैं बाइबल पे, इसलिए बताया मनुष्यों को एक बहुत बड़ी संपत्ति दुनिया में, अगर ऐसे कोई भी अगर खजाना मनुष्यों के लिए, परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में दिया और आपके जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं फूल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ उसके ऊपर। वो फूल तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, फूल तुम्हें समझाना चाहता है, फूल तुम्हें कुछ शिक्षा देना चाहता है। आखिर फूल के द्वारा परमेश्वर क्या सिखाना चाहते थे, कि ऐसी चीज क्या था उस फूल के अंदर कि वो चीज को मुझे भी सीखना है, वो चीज के ऊपर मैं भी ध्यान रखना चाहिए। प्रियो, मेरे आवाज को सुनने वाले सभी लोग क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग को लगाकर फूल को क्या करना है, ध्यान से लगाइए। उसका लाइफ कम है, थोड़ा सा 24 आवर्स, मैं बता रहा 24 आवर्स, अगर ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स हो जाता है, उससे जल्दी से ही फूल जो मैं देख रहा हूं, हर प्रकार के फूल क्या होता है, मुरझाता है, सूख जाता है, हवा में उड़ जाता है। उसका आयु थोड़ा सा ही रहता है, लेकिन थोड़ा से उम्र में 24 आवर्स में, 24 घंटे में इतने लोगों के जीवन में या इतना फायदा उस फूलों के द्वारा है
एक बार आपको समझना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे फूल के ऊपर, यानी कि उस शोषणों पर क्या करना, ध्यान लगाओ। जो जंगल में है वो किस प्रकार से बढ़ रहे, थोड़ा सा देखो। तुम्हारा जीवन देखो किस प्रकार से बढ़ रहा है। उस फूल के द्वारा यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो फूल को देखकर थोड़ा सा बुद्धि को प्राप्त कर लो। उसका जीवन और आपके जीवन कैसे है। तेरा जीवन में 80 साल है, तेरे जीवन में 70 साल है, तेरे जीवन में 90 साल है, तेरे जीवन में 50 उम्र है, लेकिन फूल की जीवन 24 आवर्स है। करोड़ों अरबों फूलों को मेरे और आपके जीवन में आज तक दे चुके हैं, लेकिन कोई भी उस फूल को ध्यान से नहीं देखा होगा, या कोई भी उस फूल के बारे में पढ़ाई नहीं किया होगा, या कोई भी उस फूल के ऊपर ध्यान लाकर उसके द्वारा कुछ शिक्षा को आप लोग नहीं प्राप्त किए। लेकिन यीशु मसीह बता रहे थोड़ा सा आपको फूल के ऊपर ध्यान लगाना है। आखिर फूलों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो ऐसा चीज क्या है कि फूल के द्वारा मुझे सीखें। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में रहकर मुरझाने वाले उस फूल के द्वारा मैं और आप क्या सीखे उसके द्वारा। पहला, फूल के द्वारा सबसे बड़े फायदा किसको है पता है। फूल को जब भी एक किसान देखता है हृदय में बहुत खुश हो जाता है किसान को, है ना। देखिएगा खेत में अगर कोई भी बीज, मान के चले कि एक भिंडी का बीज उगता है, एक बैगन का बीज उगता है, या एक बीन्स का बीज अगर उगता है, कोई भी अगर ऐसा फसल वो उगता है, उस फसल जब उगने के बाद छोटा सा अंकुर निकल के थोड़ा सा पौधा बड़ा होने के बाद जब वो उसका फूल निकल जाएगा, किसान के जीवन में इतना बड़ी खुशी हो जाता है कि चलो मैं जमीन को उसको क्या कर दे, मैंने उसको हल चलाकर परिश्रम करके धूप में बारिश में उसको जोत कर, और उस जमीन में मैंने कहीं खाद डालकर उस जमीन में इतना प्रयास किया हूं, मेरा पसीना बहाकर उस जमीन में काम करके मैंने बहुत परिश्रम उठाकर मैंने बीज को बोया था। और बीज बोने के बाद बीज को इतना खाद लगाया और इतना पानी उसको मैंने दे दिया और इतना उसको भाड़ा लगा दिया, कोई भी प्रकार के कीड़ा, कोई भी प्रकार के ज्यादा से पानी भी नहीं करना, ऐसे इतना बचाकर मेरे खेत में रहने वाला बीज को, बोया हुआ बीज को इतना प्रोटेक्शन दिया, वो अंकुरी निकल गया। अंकुरी निकलने के बावजूद भी उसने बहुत चिंता करता है कि बहुत भारी से बारिश नहीं आना है, उस पौधे के ऊपर दिमाग लगाते रहता है। जब थोड़ा सा पौधा बड़ा बन जाता है, पौधे के अंदर अगर फूल निकल जाएगा, प्रिय मैं बताता हूं, किसान के हृदय में इतना बड़ी खुश हो जाता है कि मैंने जो बीज बोया था उसके अंदर से एक फूल निकल गया। अब फूल निकल गया तो इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा बीज निकलेगा, बीज निकल के बाद वही एक फसल हो जाएगा, वही मुझे सब्जियां मुझे मिलता है, उसको मैं बेचूंगा, मेरे परिवार के जरूरतों को पूरा करूंगा, मेरे बेटा का जरूरतों को पूरा करूंगा, मेरे बेटी के जरूरतों को पूरा करूंगा, मेरे घर के अंदर मेरे माता पिता की इलाज को पूरा करूंगा, मेरे अभी फसल आने वाला है। किसान को इतना बड़ी खुश हो जाता है, सच में प्रियो, उसका खुशी वो किसान को पता रहेगा कितना खुश होता है। देखो आफ्टर ऑल एक फूल रहकर मुरझाने वाले उस फूल एक क्षण में किसानों के जीवन में इतनी बड़ी खुशी देता है, उस खुशी को मैं और आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस फूल के पीछे रहने वाला परिश्रम उस किसान को पता रहता है। किसान के हृदय में खुश देता हुए फूल जैसे निकलेगा, किसान बहुत बड़ी खुश होता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में बताता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पहला वचन का बाइबल क्या बताया पता है? आप मेरे साथ निकल के खोलिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका पहला वचन में, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। इस संसार का मनुष्यों के किसान परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने बड़ी मेहनत करके, परमेश्वर ने बड़ी प्रयास करके मनुष्यों को रचा, मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों को बनाकर मनुष्यों के अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को फूका और मनुष्य को जीवित प्राणी बना दिया। लेकिन आज परमेश्वर ने जब भी मनुष्यों को देखता है, मनुष्यों के द्वारा आज परमेश्वर को दुख आ रहा है बिना परमेश्वर के हृदय में थोड़ा सा भी कुछ नहीं। क्या आपने कभी सोचा था कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर खुश महसूस कर रहे हैं? आपने कभी सोच लिया कि मेरे द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं? मेरे द्वारा, मेरे आदतों के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे काम के द्वारा, मेरे जिंदगी के द्वारा मेरे अंदर ऐसे प्रकार के एक फूल निकल रहा है कि अच्छे फूल निकल रहा है, जो परमेश्वर इस फूल को देखकर बहुत खुश महसूस करें। कितने लोग जीवन ऐसे है, लेकिन आपके जीवन में भी कैसे है पता है? आपके जीवन में आज भी परमेश्वर उदास है। जैसे उत्पत्ति में मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने पछताया कि मनुष्य को मैं क्यों बनाया। मनुष्य के हृदय में पूरा पाप से जिंदगी, पाप के स्वभाव, पाप के काम भर गया था। उन लोगों को देखकर परमेश्वर को उदास हो गया, परमेश्वर खुश नहीं हुआ प्रियो।
देखो तुम्हारा जीवन को, फूल के जीवन को एक बार आप दोनों को रखकर फर्क के देखो। 24 घंटा 48 घंटा रहकर मुरझाने वाले फूल एक किसान के हृदय में इतना बड़ी खुशी देता है, तो 80 साल 90 साल 70 साल जीवन बिताकर परमेश्वर ने दिए उस खाना खाकर, परमेश्वर ने दिए उस हवा को लेकर, परमेश्वर ने दिए उस जमीन में रहकर, परमेश्वर ने दिए सारा सृष्टि को अनुभव करते हुए आज भी हमारा परमेश्वर पिता को या हमारा परमेश्वर उस किसान को जो हमें बनाया है, जो इस बीज को संसार में डाला है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर को खुश नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार की जिंदगी है बताओ। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, आपके सोच आपके हृदय में हमेशा यही है कि कल क्या खाना है, कल क्या पहनना है, कल क्या कहां जाना है, कल कौन सा पार्टी जाना है, कल मैं किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, कौन सा पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम्हारा जीवन हमेशा 80-90 साल के में अंदर है, लेकिन कभी भी आप ये नहीं सोचा कि मेरा भी एक सृष्टिकर्ता किसान ऊपर बैठा हुआ है, वो मेरे अंदर आना चाहता है, वो इस संसार में भी आया था, आज भी मेरे बगल में है। उस परमेश्वर को, उस किसान को मेरे जीवन के द्वारा कैसे खुश करो करके कभी भी आप सोचे तुम्हारे दिमाग में, एक बार सोच लीजिएगा तुम्हारे जीवन में। अगर आप सोचते हैं तब भी तुम उस फूल के जैसे होते हो जिस फूल के द्वारा परमेश्वर एक सबक को हमें सिखाना चाहते थे। उस फूल को देखो, कल परमेश्वर तुम्हें भी लोगों को दिखाने वाले हैं। तुम फूल के जैसे खिलो ताकि परमेश्वर तुम्हें देखकर खुश हो जाए, परमेश्वर तुम्हें देखकर मगन हो जाए। तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम्हारा जीवन एक फूलों के जैसे खिले, तुम फूलों के जैसे खिल जाओ, लाइक मदर तेरेसा के जैसे, 12 चेलों के जैसे। कितने मसीह के लोग, कितने अच्छे लोग इस संसार में फूल के जैसे दिखते हैं, ताकि उनके जीवन को देखकर परमेश्वर बहुत बड़ी खुश हो जाते हैं। लोटस देखो, लोटस खिलता है, कहां पर खिलता है? नदी के कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसको देखकर मेरा मन तृप्त होता है ना, मेरा मन तृप्त होता है। किसान में कितने भी खेत में कितने भी गंदगी रहे, लेकिन एक पौधे के अंदर एक फूल निकल जाएगा तो खुश किसको है? किसान को है। ऐसे प्रियो, तुम्हारे जीवन कहीं पर भी रहे, लेकिन तुम एक फूल के जैसे आप परमेश्वर के हृदय में खुश देने वाले बनो, तभी परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुत खुश हो जाते हैं। 24 घंटा 48 घंटा रहकर मुरझाने वाले फूल एक किसान को खुश देने के लिए चाहता है। 24 घंटा या 48 घंटा जिंदगी बिताकर मुरझाने वाले सूरज के धूप में ना सहने वाले उस फूल, एक किसान को खुश देने वाला फूल जो है, आप उस फूल के बारे में और अगर ध्यान करेंगे, वो जो फूल 24 से लेकर 48 घंटा जिंदा रहने वाला उस फूल जो है, इस संसार में रहने वाले, पृथ्वी पे रहने वाले, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़ों को भी वो मीठा देने वाला एक फूल बन के जिंदगी बिताता है। 24 घंटे में, 48 घंटे में इतने कीड़ों को वो अपने शरीर के द्वारा या अपने स्वाद को उन कीड़ों को खिलाता है। हर प्रकार की मक्खियां आके बैठता है, हर प्रकार के क्या बोलते हैं, बटरफ्लाइज आके बैठ जाता है, हर प्रकार के मधुमक्खी आके बैठ जाता है, हर प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उसके ऊपर बैठकर उस फूल के अंदर रहने वाले अच्छे रस को चूस लेता है। लेकिन कभी भी कोई भी फूल ऐसा नहीं कहा है कि मेरे रस को तुम क्यों पीते हो। यानी कि एक 24 घंटा 48 घंटा जिंदगी बिताकर मुरझाने वाला फूल, इस संसार में रहने वाले छोटे छोटे अपने जात का नहीं, अपने समानता में रहने वाला फूल नहीं थे, दूसरे जात, यानी कि फूल अलग है, जानवर अलग है, कीड़ा अलग है। वो कीड़ा को फूल क्या कर रहा है? जिंदगी दे रहा है। देखो, एक मीठा जिंदगी दे रहा है, मीठा को दे रहा है वो। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे अंदर का रस को तुम क्या कर लो? चूस लो, तुम अच्छे से रहो। लेकिन समस्या यहां पर यह है, एक फूल कीड़ों को खुशी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे और आपके जीवन में हम हमारे साथ रहने वाले लोगों को खुशी देने के लिए, हमारे साथ में रहने वाले लोगों को मीठा जिंदगी देने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारा जीवन हमेशा किसी को दुख देने में रहता है, हमारा जीवन किसी को हमेशा नीचे गिराने में रहता है। हमारा जीवन देखिएगा, जब भी देखो मनुष्य के हृदय ऐसे बन गया है, अपना पड़ोसी को गिरना देखता है, अपने भाई गिरना देखता है। कितने लोग मुझे बताते हैं, ब्रदर मेरे भाई ऐसे मेरे साथ प्रेम से बात नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन एक ऐसे फूलों से भी बहुत घटिया है उनके जीवन। क्योंकि फूल चाहता है कि वो छोटे छोटे कीड़े उसके ऊपर बैठकर अपने शरीर में रहने वाले, अपने अंदर रहने वाले मीठा को चूस ले।
लेकिन मनुष्य नहीं चाहता है कि जीवन देने के लिए, मनुष्य नहीं चाहता है कि मनुष्य को साथ देने के लिए, मनुष्य नहीं चाहता है कि किसी दूसरों को बोझ उठाने के लिए, मनुष्य किसी दूसरों को अपने जीवन के द्वारा मीठास जिंदगी देना नहीं चाहता है, कड़वा जिंदगी देना चाहता है। एक व्यक्ति अगर अच्छे रास्ता में है, उसको देखकर जलते रहते हैं। माता पिता के जीवन में बेटा आप खुश देना नहीं चाहते, मिठास की जिंदगी नहीं देना चाहते। कितने बच्चे लोग देखो, कितने परिवार के जीवन में हम दूसरों को कड़वा देना चाहते हैं बिना मिठाई देना, कि जीवन के द्वारा मीठा देना चाहिए। बाइबल बताता है कि देखो, गलतियों का 6-2 में पौलुस ने क्या कहा पता है उस समय के रहने वाले कलीसिया के लोगों को, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, एक दूसरों को भार को तुम उठाना चाहिए। कई सारे लोग गरीबी है, गरीबी के भार उठाओ। कई सारे लोग कई सारे समस्या में, उस समस्या के बोझ को आप उठा लो। किसी दूसरों का बोझ को तुम क्या करना है, उठा लो। पौलुस बता रहे कि आप आपस में किसी दूसरे का क्या करना, भार को उठा लो। लेकिन हम भार को उठाना नहीं चाहते हैं, हमारा बोझ को और थोड़ा सा उनके ऊपर डालकर उनको और थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग समस्या देना चाहते हैं। प्रियो, ऐसी जिंदगी परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। 24 घंटा रहकर, 48 घंटा रहकर मुरझाने वाले एक फूल कितने कीड़ों को जीवन देता है, लेकिन क्यों मैं और आप मनुष्यों को, मेरे साथ रहने वाले लोगों को जीवन नहीं देते? क्यों? हम आपस में किसी दूसरों को देखेंगे तो जलते रहते हैं, आपस में किसी दूसरे परिवार को देखें तो जलते रहते हैं, आपस में किसी भाई को देखें तो जलते रहते हैं, आपस में किसी जात के लोगों को देखें तो जलते रहते हैं। आपस में हम लोग दूसरे को देखेंगे तो जलन मेरे जीवन में तैयार होता है। लेकिन फूल का जीवन ऐसा नहीं है। देखो, फूल और मनुष्य के जीवन में कितना फर्क है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जंगल में रहने वाले फूलों को थोड़ा सा देखो, उसका जीवन, उसका बढ़ने के तरीका को थोड़ा ध्यान लगाओ। वो जीवन देना चाहता है, लेकिन तुम जान को लेना चाहते हो। तुम कितने लोग हैं तुम्हारे साथ रहने वाले, तुम्हारे भाई के जीवन लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं तुम्हारे माता पिता के जीवन लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं तुम्हारे दोस्तों के जीवन को लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं तुम्हारे कलीसिया के विश्वासियों के जान को चूसना चाहते हैं? बताओ, जान को देने वाले होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 51 का वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा देह को मैं तुम्हारे लिए दे दिया हूं, मेरे शरीर को मैं तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, मैं तुम्हारे लिए त्याग दिया उसको, क्योंकि मैं जीवित रहने के लिए, क्योंकि मैं सही रहने के लिए, क्योंकि मैं पवित्र रहने के लिए, मेरा जान बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को देना पड़ा। कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि दूसरों को जान देने के लिए तैयार हैं, किसी दूसरों को लाइफ देने के लिए तैयार हैं। इसलिए पौलुस भी बताया, आपस में किसी दूसरों का बोझ को तुम उठा लो। प्रियो, आज से आप लोग तैयार हो जाओ। एक फूल के जैसे तुम्हारे अंदर के जितने भी मिठास की जिंदगी है, वो किसी दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ भी, एनीथिंग तुम्हारे जीवन में कुछ भी है, उसको किसी दूसरों को देने के लिए कोशिश करो। लेना चाहते हैं, देने के लिए कोशिश करो। जो देता है उसको और भी दिया जाता है करके परमेश्वर का वचन बताते हैं। इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी है, उसको देने के लिए कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे जीवन चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बताया ना, फूलों को देखो ध्यान से, वो किस प्रकार का जीवन बिताता है। फूल जीवन देना चाहता है, मनुष्य जीवन देना नहीं चाहता है। मीठा का जिंदगी मनुष्य देना नहीं चाहता है, हमेशा दुख की जिंदगी। कितने बेटा के जीवन के द्वारा माता पिता ने रो नहीं रहे हैं, बताइएगा। कितने भाई लोग अपने भाइयों के द्वारा कितने रो नहीं रहे हैं, बताइएगा। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पड़ोसी रो रहे हैं तो आप उनका जीवन को क्या करें, नाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए। तुम्हारे जीवन के द्वारा हमेशा किसी दूसरों को मीठा मिले, दुख ना दें, कड़वा ना दें, या समस्या ना दें। उनका बोझ को उठा लो आप लोग। 24 से लेकर 48 घंटा रहकर मुरझाने वाला एक फूल एक किसान के जीवन में खुश देता है, एक छोटे छोटे कीड़ों को अपने जीवन में मीठा को देने के लिए चाहता है। और वही जो फूल है 24 या 48 घंटे में रहकर मुरझाने वाले जो फूल है, दुनिया के हर मनुष्यों के नजर में बहुत खूबसूरत दिखने में कोशिश करता है। वो पता है उसका खूबसूरत कितना अच्छा है, बाप रे। उसका रंग देखो, उसका साइज देखो, उसका एक व्यक्ति भी उसके जैसे पेंटिंग नहीं बना सकते हैं। इतनी खूबसूरत फूल मनुष्यों के आंखों में तृप्ति देना चाहता है। मनुष्य के नजर में बहुत कितने भी टेंशन के आदमी रहे, जब फूल देखता है मनुष्य मन थोड़ा सा भर जाता है।
हर जगह में देखो, हर पार्टी रहेगा तो फूलों का बुके को हम रखते हैं। हमारे घर पे किसी शादी होगा तो उस शादी में हम लोग फूलों से डेकोरेशन करते हैं। बर्थडे होगा तो फूलों से डेकोरेशन। हर जगह में फूलों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमको पता है खूबसूरत है, फूलों के अंदर खूब बहुत अच्छा है। लेकिन उस खूबसूरत कौन दिया पता है? उस खूबसूरत अपने आप को नहीं सजाया उसने, उसका खूबसूरत उस परमेश्वर से आया है, उसकी सुंदरता उस परमेश्वर से आया है। इसलिए वो अपने जीवन में हर मनुष्य को खुश देना चाहता है। बाइबल बताता है हमें, आप सभी लोग मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, नीति वचन के 31वां अध्याय 30वां वचन में देखो, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा और सुंदरता क्या है? झूठ और व्यर्थ है, बताता परमेश्वर। मैं इस बात को इसलिए बताया, फूलों को सुंदरता, खूबसूरत परमेश्वर ने दिया। आज मनुष्यों के जीवन में खूबसूरत कैसा है पता है? हम लोग के जीवन में हम लोग बाहर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बाहर से इतना मेकअप कर लिए हैं कि हमको देखने वाले सब लोग हमको तारीफ करते हैं। बाप रे ब्रदर, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, भाई तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा है, तुम्हारा जीन्स कपड़ा अच्छा है, तुम्हारा लिपस्टिक बहुत अच्छा है, आपका आईब्रो अच्छा है, आपका डिजाइन अच्छा है, आपका जो डिजाइन जो बालों को गोंद लिया है वो बहुत अच्छा है। हम लोग को लोग हमारे बाहरी चीज को देखकर तारीफ करते। इसलिए मैं और आप इस संसार के कई सारे लोगों को देखिएगा, बाहरी चीज को खूबसूरत बनाने में तैयार हैं। बाहरी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए आज देखो ब्यूटी पार्लर कहाँ, कितने गली गली में ब्यूटी पार्लर मिलता है, क्योंकि मनुष्य ने सोच लिया कि मैं बाहर से बहुत खूबसूरत दिखूं, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ गंदा रहता है, सड़ा हुआ हड्डियां रहता है। एक मनुष्य के लाश मरने के बाद जब जमीन में गाड़ते हैं, मरा हुआ लाश को हम उठाना और उसको खोद कर बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि बहुत बदबू मारता है। मनुष्य का हृदय भी ऐसे ही है। मनुष्य के हृदय में पूरा बदबू मारा है। व्यभिचार से बदबू मारता है, क्रोध से बदबू मारता है, झूठ से बदबू मारता है, धोखे से बदबू मारता है, मूर्ति पूजा से बदबू मारता है, घमंड से बदबू मारता है, छल से बदबू मारते रहता है, गंदे आदतों से बदबू मारते रहता है, आज्ञा ना मानने वाले आदतों से हृदय पूरा गंदगी। लेकिन बाहर बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप लोग। फूलों का जीवन ऐसा नहीं, वो अंदर भी बहुत खूबसूरत है और बाहर भी खूबसूरत है, क्योंकि उसका खूबसूरत परमेश्वर ने दिया है। लेकिन तुम्हारा खूबसूरत केवल बाहर दिख रहा है, लेकिन अंदर नहीं दिख रहा है। आप कितने अंदर से आप खूबसूरत दिख रहे हैं मनुष्यों को। अगर तुम परमेश्वर के या अगर संसार में अगर आप अंदर से भी खूबसूरत दिखना चाहिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि शोभा, नीति वचन 31वां 33वां वचन, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो व्यक्ति के जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, जो व्यक्ति के जीवन परमेश्वर के वचन के आधारित है, जो व्यक्ति के जीवन एक पवित्र रास्ता में है, उस व्यक्ति के हृदय बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ रहता है। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ रहता है, उसका हृदय दया से भरा हुआ रहता है, उसका हृदय करुणा से भरा रहता है, उसके हृदय त्यागा से भरा हुआ रहता है, उसका हृदय मिलजुल के रहने का तैयार रहता है। उसके हृदय में कोई भी ऐसे गंदा नहीं, कोई भी ऐसे निष्कपट नहीं, कोई भी ऐसे गंदे या कुकर्म काम नहीं मिलता है, क्योंकि उनका हृदय इतना खूबसूरत से सजावट है परमेश्वर के बातों के द्वारा, परमेश्वर के स्वभाव के द्वारा। तुम्हारा हृदय खूबसूरत है या केवल चेहरा खूबसूरत है? तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय में खूबसूरत से जिंदगी बिता रहे हैं, सुंदरता से जीवन बिता रहे हैं, या केवल बाहरी जिंदगी से आप लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं? आप कहां से खूबसूरत जीवन बिता रहे हैं? आप एक बार परीक्षा करो। फूल जीवन में मेकअप नहीं करता है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने दिया है, उसका रंगों को उसका खूबसूरत परमेश्वर ने दिया है। अब देखो, मैं कुछ वीडियो फोटोज दिखा रहा हूं, तुम्हारे जीवन उस फोटोज को देखिएगा, कितने फूल ऐसे हैं, मन भर जाता है प्रियो। कभी कभी अचंभित हो जाते हैं, कितनी भयानक रीति से परमेश्वर ने सारा सृष्टि को किया होगा, है ना? कितनी भयानक रीति से परमेश्वर ने सारा सृष्टि को किया होगा। एक बार सोचिएगा, फूल अंदर से बाहर से खूबसूरत दिखता है, मनुष्य के जीवन को तृप्त करता है, लेकिन मनुष्य का जीवन केवल बाहर से सुंदर, बाहर से खूबसूरत। आज देखो बाप रे, ब्यूटी पार्लर को कोई कमी नहीं। आज हजारों लाखों रुपया देकर अपने कस्टम्स को खरीदते हैं, कितने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। खरीद कर जीवन में क्या करते हैं? अपने खूबसूरत को तैयार करने के चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सामने मैं बहुत खूबसूरत दिखूं, एक दूसरे के सामने मैं बहुत सुंदरता दिखूं।
एक दूसरे को मैं अट्रैक्शन करूं। प्रियो, अट्रैक्शन बाहर से नहीं, अट्रैक्शन तुम्हारे हृदय के सुंदरता से करो। तब देखो तुम्हारा जीवन कैसे रहता है, तब पता चलेगा तुम्हें, तब पता चलेगा तुम्हें। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, देखो बाहर से खूबसूरत नहीं थे लेकिन हृदय से बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। ऐसे जीवन परमेश्वर चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उस फूलों को देखो, फूलों को देखकर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, उसको बढ़ने का तरीका को तुम सीखो। बढ़कर 24-48 घंटा में रहकर मुरझाने वाले फूल एक किसान के जीवन में खुशी देता है। एक छोटे छोटे कीड़ों को अपने हृदय के, अपने जीवन के द्वारा मीठा को देता है और अपने जीवन में सारे जगत के मनुष्यों के सामने खूबसूरत एक सुंदर जीवन दिखाता है। और चौथा, 24 से लेकर 48 घंटे पर रहकर मुरझाने वाले जो फूल है, उसका आयु अगर थोड़ा सा भी रहेगा लेकिन उसका जो सुगंध है, बाप रे, इतनी दूर से महकता रहता है। कुछ फूल ऐसे रहेगा, दूर से देखकर, दूर से सूंघ कर आपको पहचान में आएगा वो ऐसे फूल है, वो यही फूल है करके आप समझ लेंगे। अब देखो यहां पर 2 फूल मैं दिखा रहा हूं, रात के फूल, इसे चांदनी के फूल भी कहते हैं। रात रानी के फूल मदमस्त खुशबू बिखेरते हैं। इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाते हैं। इसके छोटे छोटे फूल गुच्छे में आते हैं तथा रात में खिलते हैं और सवेरे सिकुड़ जाते हैं। रात रानी के फूल साल में 5 या 6 बार आते हैं। हर बार 7 से 10 दिन तक अपनी खुशबू बिखेर कर बहुत ही शांतिमय और खुशबूदार वातावरण निर्मित कर देते हैं। देखो ऐसे फूल जीवन में परमेश्वर ने कितना अच्छे से बनाए, देखिएगा। कुछ फूल और देखिएगा, यहां पर भी दिख रहा है आपको जूही के फूल। इसका भी आप जाकर साइंस में थोड़ा सा इंटरनेट में जाके पढ़िएगा। देखिए मोगरा बोलते हैं इसको, मोगरा, इस फूल भी देखिएगा। ये सारे फूलों को एक बार आप लोग जाकर क्या करना, इंटरनेट में देखिएगा। 10-10 फीट 10-10 मीटर तक, अगर कहीं पर भी रात रानी अगर कोई पौधा वहां पर है कहीं जगह में, आप रात में चलते रहेंगे, उसका सूंघते आपको पता चलेगा इस जगह में रात रानी है। वो इस जगह में इस जगह में जूही के फूल है, इस जगह में ये मोगरा का ही स्मेल करके आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि कितने दूर रहे रहकर, देखो उसका आयु इतने छोटे हैं, रहकर अभी रहेगा सुबह में, शाम में वो दिखता नहीं है। जैसे सुबह में दिखा था वो शाम में ऐसा नहीं रहता है। ऐसे एक फूल शाम में रहकर सुबह नहीं दिखने वाला एक फूल जीवन में कई मनुष्यों के नाक में इतना सुगंध देता है। बाइबल में बताता है कि आप मेरे साथ पढ़िएगा, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्र 2 अध्याय 15 वचन में, क्योंकि हम कौन, मनुष्यों ने, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। प्रभु यीशु मसीह का सुगंध हम होना चाहिए। आज दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य, एक नाश होने वाले हैं, एक उद्धार होने वाले हैं। इन दोनों मनुष्य के बीच में आज मैं और आप ऐसे जीवन बिताना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सुगंध होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का सुगंध, प्रभु यीशु मसीह का सुगंध मतलब परमेश्वर के ज्ञान को मेरे जीवन में प्राप्त करके उस ज्ञान को कई सारे लोगों के जीवन में बिखेर देना चाहिए, ताकि उसके सुगंध के द्वारा अगर उस सुसमाचार के सुगंध को अगर कोई विश्वास करेंगे उसका उद्धार होगा, अगर उसको विश्वास नहीं करेंगे वह विनाश हो जाएगा। बाइबल बताता है कि विनाश होने वाले लोगों के बीच में, नाश होने वाले लोगों के बीच में आप प्रभु यीशु मसीह के सुगंध हो। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान को प्राप्त करके हम हमारे जीवन में यीशु मसीह के सामने, लोगों के सामने सुगंधित जीवन बिताना चाहिए, ताकि हर जगह में तुम जाओ, हर जगह में तुम जाओ, सुसमाचार को सुगंध को लेके जाओ, परमेश्वर को उस ज्ञान के सुगंध को लेके जाओ। आप फैलाओ सुगंध को। जैसे एक फूल का सुगंध हमें नाक में आता है, हमको पहचान में आता है कि ये यही फूल है, ये मोगरा है, एक रात रानी है, हमको पहचान में आ जाता है। ऐसे तुम्हारे जीवन में एक फूल के द्वारा आप हमेशा सुगंध में आते रहो। सुसमाचार के उस सुगंध को लेकर लोगों के मध्य में आप एक सुगंध का जीवन बिताओ। बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुगंध हो जाओ। अन्य लोग और उद्धार पाए हुए लोग, विनाश में रहने वाले लोग और नाश में
उद्धार में या अपने जीवन को प्राप्त करने वाले लोग, दोनों लोगों के बीच में तुम क्या करो, एक सुगंध देने वाले मसीह के सुगंध होकर जीवन बिताओ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में कितना परमेश्वर के उस सुगंध को लेकर, ज्ञान को तुम्हारे जीवन में प्राप्त करके आप लोग सुगंध देने के लिए चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में समस्या यह है, हम लोग परमेश्वर ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को सुगंध को ऑब्जर्व करके उसको लोगों को देना नहीं चाह रहे। हम हमेशा संसार की ही जिंदगी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, संसार की जिंदगी को हम लोग अट्रैक्ट हो चुके हैं कि संसार की उस बदबू में जिंदगी बिता रहे हैं। हम लोग, हमारे आत्मिक जीवन बहुत बदबू मार रहे हैं। फूल हर जगह में सुगंध देता है, तो मेरे आत्मिक जीवित बहुत बदबू मार रहे हैं। क्या ऐसे जीवन परमेश्वर पसंद करेंगे? परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया, फूलों को देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, वो राकर मुरझाने वाले, कितने खूबसूरत, कितने अच्छे से उसका सुगंध आता है। लेकिन मनुष्य का जीवन पूरा दुर्गंध। परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर खुद नाक बंद करने वाला, ऐसे एक जिंदगी हम बिता रहे हैं। हमारे जीवन किसी दूसरे के सामने, अन्य लोग के सामने दुर्गंध मार रहा है, बहुत दुर्गंध मार रहा है। हमारे वजह से या मसीलों के वजह से किसी दूसरे मसीह को प्यार नहीं मिल रहा है। कई सारे प्लेटफॉर्म में देखिएगा, हर जगह में ऐसे लोग हैं कि उन लोगों की वजह से उनके धर्म बिगड़ चुका है। लोगों के वजह से धर्म बिगड़ा है, लोगों के वजह से मनुष्य का सोच बिगड़ गया, ताकि मनुष्य के बीच में आज मनुष्य दुर्गंध मार रहे, बिना सुगंध देने के लिए कोई नहीं चाह रहे, सुगंध देने के लिए कोई नहीं चाह रहे। प्रियो, सुगंध का मतलब परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना, और उस ज्ञान को परमेश्वर के लोगों के सामने उसको बिखेर देना चाहिए, ताकि लोग उस सुगंध को लेकर मन में तृप्त हो जाएं, आत्मा को बचा लें, जीवन को बचा लें, सच्चा परमेश्वर को जान लें और अपने जीवन को पवित्र रास्ते में लेके जाएं। सुगंध को वो लोग सूंघना चाहिए। कितने लोगों का सुगंध को सूंघ रहे मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो डेली क्या करते हैं, परफ्यूम डाल के, सेंट डाल के, बॉडी स्प्रे डाल के, डिओड्रेंट डाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सेंट को दिखा रहे लोगों को, बिना सुसमाचार का सेंट लोगों को नहीं पहुंच रहे, सुसमाचार का सुगंध लोगों के पास नहीं पहुंच रहे, है ना। अच्छा देखो, कई सारे कलीसिया में संडे होते ही क्या करेंगे, कई अच्छे कपड़ा पहनेंगे, नहा लेंगे, पूरा परफ्यूम मारेंगे, बगल में रहेंगे तो क्या करेगा, वो उसका सेंट बहुत महकता रहेगा। लेकिन प्रार्थना में आया हुआ व्यक्ति, मेरा बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भी बात आपको नहीं बताया होगा, या आप भी एक भी बात यीशु मसीह के बारे में नहीं बताए होंगे, है ना। ऐसे हमारा जीवन है, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहरी चीज के बारे में, संसार के शरीर के बारे में सोच रहे, बिना परमेश्वर के विषय के बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं। परमेश्वर ज्ञान को प्राप्त करके उसको हम बिखेरने के लिए कोई भी तैयार नहीं। ऐसे स्थिति में फूल के जीवन से भी मनुष्य के जीवन बहुत ही घटिया है। खास करके मसीह लोगों के जीवन बहुत ही छोटा दिख रहा है फूलों के सामने। वेस्ट, अपना आयु वेस्ट हो रहा है परमेश्वर ने दिया हुआ आयु। 24 घंटे या 48 घंटे में जिंदगी बिताकर शाम में या सुबह मुरझाने वाले जो फूलों है, आपको पता नहीं है मनुष्य के जीवन किसी दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, परेशानी देता है, किसी दूसरों को मार डालता है। लेकिन वो जो फूल है 24 घंटा में रहकर मुरझाने वाले फूल, करोड़ों अरबों दुनिया के हर देश के लोगों को एक दवा भी बन के वो जिंदगी बिताता है। आपको पता है? देखो मैं आपको कुछ फूल दिख रहा हूं। होली, होली बासिल बोलते हैं उसको, तुलसी, हम सब लोग हिंदी में बोलते हैं तुलसी। इस तुलसी कई सारे लोगों के लिए, फीवर के लिए, इंसेक्ट बाइट के लिए, नहीं कोई भी अगर कीड़ा काटता है उसके लिए, अस्थमा के लिए, और टूथपेस्ट इससे क्या करते हैं, तुलसी से टूथपेस्ट बनाते हैं। उसके पास बगल में आपको दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, गुड़हला, हिबिस्कस बोलते हैं उसको। वो जो फूल है, कितने घाव के लिए ऑइंटमेंट बनता है, और उसका फूलों को जो है टी बनता है, टी पाउडर भी बनता है, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस है। विटामिन सी आपको उसमें मिलता है। उसके बगल में मैरीगोल्ड दिख रहा है ना, मैरीगोल्ड, उसके उस फूल के द्वारा मनुष्यों को स्किन, यानी कि कितने भी स्किन डिजीज है उससे उसका ऑइंटमेंट बनता है। उससे उसके भी फूलों से क्या करता है, चाय पत्ती भी बनते हैं। और अगर पेट का जो अगर दिक्कत है, उस पेट का क्या बोलते हैं उसको, स्टमक पेन के लिए कई सारे मेडिसिन उस फूलों के द्वारा बनाते हैं। अगर आप लोग इंडियन लोटस देखो, ये इसको बोलते हैं इंडियन लोटस। कुछ फूलों को दिखा रहा हूं मैं, इंडियन लोटस यानी कि कमल। ये जो कमल है, डायरिया बीमारी के लिए, कॉलरा बीमारी के लिए, और कई सारे बुखार के लिए इसको मेडिसिन बनाते हैं। और ब्लू बटरफ्लाई, वो आपको दिख रहा है ना, उससे भी नेचुरल फूड कलरिंग, यानी कि उसको खाना में जो कलरिंग डालते हैं, उस खाना में कलरिंग
डालने के लिए, बनाने के लिए उसको तैयार करते हैं। और अगर किसी को मेमोरी पावर अगर कम है, उस मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए उससे कई सारे मेडिसिन को बनाते हैं। और घाव अगर किसी को होता है, उस घाव को ठीक करने के लिए भी उससे क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे फूल है, देखो यहाँ पर भी है रोज करके, सनफ्लावर करके, इसको भी बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक में क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। और स्टमक पे में यूज़ किया जाता है, और हर्बल टीज में उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे आप देखें तो बहुत सारे फूल है इस संसार में, बहुत सारे हैं। आज मैं कुछ दिखाया हूं, कई सारे फूल ऐसे हैं मनुष्य के जीवन में दवा बन के जीवन बिताता है। उसका जीवन थोड़ा है ना, थोड़ा सा उसका जीवन हवा में उड़ जाता है, धूप में मुड़ जाता है। परमेश्वर ने बताया धूप में मुड़ जाता है, फूल तो धूप में मुड़ जाता है, 24 घंटा 48 घंटा या 72 आवर्स में मुड़ जाने वाले उस फूलों के जीवन आखिर में मनुष्य को घाव को मिटाने वाले, बीमारी को मिटाने वाले वो एक दवा बन के जीवन बिताता है। लेकिन मनुष्य के जीवन ऐसे नहीं है, मेरा और आपके जीवन ऐसा नहीं है। इस संसार में जिंदगी बिताने वाले मनुष्य के जीवन ऐसा नहीं है। हम गांव में घाव देने वाले लोग हैं, हम गांव में और भी चोट देने वाले लोग हैं। हम लोगों के हृदय में रहने वाले उस घाव को मिटाने वाले नहीं बनते हैं। लोगों के हृदय में कई सारे चोट है प्रियो, कई सारे चोट है, उसके लिए हम खुद दवा बनना चाहिए। यीशु मसीह का टाइम लकवे बीमारी पड़ा हुआ था, उसको जिंदगी में कोई भी मदद नहीं कर पाए। कितने बीमारी उसको लगा था, उसको उठ नहीं पाया था उस व्यक्ति ने। कोई भी घर वाले उसको सहायता नहीं कर पाए, कोई भी डॉक्टरों ने उनको सहायता नहीं की। कितने सालों से बिस्तर में पड़ा हुआ था। आपको पता है जब यीशु मसीह ने उनके गांव में आया था, जब उनको पता चला, 4 लोगों ने विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति के खाट के साथ, बिस्तर के साथ उसको उठा के लेकर आए। जिस जगह में यीशु मसीह बैठा था उस घर में पूरे लोग भरे हुए थे। छत के ऊपर जाकर कपड़ा को निकाल कर उस व्यक्ति को 4 लोग उठा के ले गए। उस व्यक्ति को लेके घर पर चढ़ गए, घर से कपड़ा को निकालकर उससे उधर से यीशु मसीह जहां पर थे वहां पर उतार दिए। देखो 4 लोग के जीवन में एक बीमारी के पीछे, शरीर के ऊपर रहने वाले एक लकवे बीमारी के लिए 4 लोग एक एम्बुलेंस के जैसे काम किए। क्योंकि उन लोगों के हृदय में यह था कि वो मेरा पड़ोसी होगा तो कोई समस्या नहीं, या मुझे वो नफरत करे तो कोई समस्या नहीं, वो मेरे जात का है कि दूसरा जात का, वो मुझे समस्या नहीं। मुझे केवल इतना ही है कि उस व्यक्ति को एक लाइफ देना चाहिए, उस व्यक्ति को एक इलाज देना चाहिए, उस व्यक्ति को किसी भी रीति से मैं उसको सही करना चाहिए। उसको कहीं पर भी अगर लेके जाना है, मुश्किल उठाकर, उसके लिए अगर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए मैं मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए मेरा गाड़ी खर्चा होगा, मेरा पैसा खर्चा होगा, मेरा परिश्रम अगर वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं लगे रहूंगा। 4 लोगों ने उस बीमारी के पीछे लगे थे और उस व्यक्ति को एक एम्बुलेंस की तरह काम करके उस व्यक्ति को बीमारी से छुड़ा दिए। मार्कुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय जाके पढ़िएगा। एक व्यापार करने वाले एक व्यक्ति यरीहो उस पहाड़ के ओर जाते समय में गुंडे लोग आकर उसको मारकर व्यापार किया और सारे पैसा को छीन कर उसको अधमरा करके छोड़ के चला गए थे। बाइबल बताता है कि जिस व्यक्ति ने उस यरीहो पहाड़ में अकेला पड़ गया, पूरा खून बह रहा है, पूरा घाव से भरा हुआ है, उस समय एक याजक आता है प्रियो। याजक आकर उसको देखकर ऐसे चला जाता है, रास्ता के बगल में होकर चला जाता है कि ये मेरा झंझट जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को मैं सहायता नहीं करूंगा। वो जाने के बाद एक लेवी एक व्यक्ति आ जाता है जो परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले, एक वंशज लोग लेवी आता है। लेवी आकर देखता है कि अरे इस व्यक्ति को अधमरा पड़ा हुआ है, गाँव है, खून बह रहा है, कोई मार के गया है, उसको वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं, वो भी चला गया। आपको मैं बताता हूं, एक छोटा जात का एक समरी जगह में एक समरी व्यक्ति आकर उस व्यक्ति को देखता है, अयो इसको चोट लगा है, खून बह रहा है, इसको मदद कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने जाकर उसको छू कर, उसका घाव को पोंछ कर उसको उठा के छात्र में लेके हॉस्पिटल में लेके जाकर उसको इलाज करवा दिया। उसके पास धाकरस्ता, उसको क्या कर, उस व्यक्ति के घाव को पोंछ दिया। देखो उस समरी स्त्री एक व्यक्ति को एक मेडिसिन देकर उसका घाव को पोंछ दिया। आज तुम्हारे अगल बगल में कितने लोग ऐसे हैं प्रियो, कई सारे लोगों को हृदय में अगर मान के चलना, शरीर में अगर चोट लगा है उसको सही, कई सारे डॉक्टर्स लोग इस संसार में, लेकिन मनुष्य के हृदय में अगर चोट लगा हुआ है, मनुष्य के हृदय में अगर घाव लगा हुआ है, बेटा अगर है तुम्हारा मां के हृदय के लिए तो दवा बन जाओ। पति तो अगर तुम पति के जगह में है, तुम्हारे पत्नी के हृदय के चोट के लिए तुम एक दवा बन जाओ। पति के हृदय के लिए, पति के हृदय के घाव के लिए पत्नी तुम दवा बन जाओ। घर के कोई भी सदस्य के हृदय में अगर चोट लगा हुआ है, वो चोट के लिए घर के सदस्य, दूसरे सदस्य, आप तुम घाव एक दवा बन जाओ।
तुम्हारे पड़ोसी लोग हृदय के घाव से है, तुम्हारे घर के रिश्तेदार लोग हृदय के घाव से है, तुम्हारे दोस्त हृदय के घाव से है। हृदय में, मन में बहुत चोट लगा है मनुष्य को, उसके लिए कितने लोग आज दवा बनकर जीवन बिताना चाहते हैं। यीशु मसीह ने दवा बना। सारे जगत के मनुष्यों के हृदय में एक बहुत बड़ा बीमारी था। वो बीमारी क्या है पता है? पाप का बीमारी। उस पाप की बीमारी के लिए कोई भी दुनिया में रास्ता नहीं था, कोई भी डॉक्टर नहीं थे, कोई भी सहारा नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने आकर खुद वो दवा बनकर अपने आप को कुर्बान करके, आज यीशु मसीह को अगर आप अप्लाई करेंगे, यीशु मसीह को अगर आप उसको सेवन करेंगे, यीशु मसीह को अगर आप आज स्वीकार करेंगे, तुम्हारा पाप से छुड़ाने के लिए या तुम्हारा पाप की बीमारी से छुड़ाने के लिए, जिंदगी में, जीवन में बहुत बड़ा बीमारी पाप है, उस पाप की बीमारी से आपको छुड़ाकर पवित्र करने के लिए आज यीशु मसीह ही केवल एक दवा है। ऐसे दवा आप में से कितने लोग बनना चाहते हैं? एक फूल देखो, फूल के जीवन यीशु मसीह के साथ है। फूल के तरह यीशु मसीह जीवन बिताएं। फूल के तरह यीशु मसीह का जीवन था। और मेरा और आपके जीवन कैसे है? एक बार फर्किएगा, मेरा और आपका जीवन कैसे है? मैं एक फूल के जैसे हूं। एक फूल को देखकर किसान का हृदय खुश हो जाता है। फूल के जीवन के द्वारा कई सारे मक्खियां खुश हो जाता है। मक्खियां उसका स्वीट को, उसके रस को चूस लेता है। एक फूल के द्वारा इस संसार में कई सारे लोगों का मन भर जाता है, क्योंकि उसका खूबसूरत ऐसे है, वो बाहर से नहीं, उसका लाइफ ही खूबसूरत है। परमेश्वर को सृष्टि था, उसका लाइफ ही खूबसूरत है। और वो जो फूल है, जब तक वो मरने, उसका आयु जैसे खत्म होते रहता है, उससे पहले कई लोगों के नाकों में इतने अच्छे से सुगंध देता है। उसको आज हम लोग उस फूलों से हम सेंट, परफ्यूम बनाते हैं, ताकि हम लोग कहीं ऐसे जगह में जाएगा तो हमारा बदबू नहीं मरने करके। देखो आज भी उसका जो स्मेल है आज भी हमारा अगल बगल में घूम रहा है, हम बॉटल में सेव करके रखे हैं। ये मुरझाने वाला फूल कई लोगों को एक दवा बन के रहता है। ऐसे जिंदगी मुझे और आपको बिताना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, प्रियो, एक बार फिर से उस वचनों को हम पढ़ेंगे, 2 वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 40वां अध्याय 8 वचन में, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझाता है। फूल मुरझाता है, तुरंत उसका आयु है, ज्यादा देर नहीं। यीशु मसीह ने कहा, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते, संसार के लिए क्यों चिंता करते हो? एक बार जंगल की सोसनों पर ध्यान करो। सोसनों पर मतलब लिलीज, यानी कि फूलों का एक प्रजाति। उस फूलों पर, जंगल में रहने वाले उस फूलों पर ध्यान लगाओ, ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। आपको बताया ना वो कैसे बढ़ रहे हैं? किसान को खुश करने के लिए, कई सारे छोटे छोटे मक्खियों को स्वीट देने के लिए, उसके जीवन में सुगंध देने के लिए, उसके जीवन में खूबसूरत दिखने के लिए, और उसके जीवन के द्वारा दवा बनकर कई सारे लोगों को जीवन को बचाने के लिए वो जीवन बिताता है। लेकिन मैं भी ऐसे बनना है, एक फूलों की तरह मैं परमेश्वर खुश करना है। फूलों के द्वारा किसी दूसरों को लाइफ देना है। फूलों के द्वारा मैं केवल बाहर नहीं, अंदर से, हृदय के अंदर ही से, गहराई से मैं खूबसूरत लोगों के सामने, और मेरे जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके लोगों के सामने मैं एक सुगंध स्मेल, यानी कि सुगंध देने वाले एक सुसमाचार को मुझे और आपको क्या करना है? सुगंध देना चाहिए। और 5वीं, मैं और आप लोगों के लिए एक दवा के जैसे मैं और आप जीवन बिताएं। परमेश्वर सच में उस फूल को जैसे तारीफ किए, आपको भी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। वरना आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर, जैसे उत्पत्ति का 6वां अध्याय में परमेश्वर ने कैसे उदास हो गए, वैसे आज भी आपके द्वारा उदास होने वाले हैं। मैंने आपको क्यों बनाया हूं? मैंने आपको क्यों बनाया हूं? मैंने आपको बनाकर बहुत ही पछताने वाला समय आ गए करके परमेश्वर नहीं सोचना है। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा तुम्हें, तुम्हारे परिवार के लोगों को आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय में जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं, उन सभी लोगों के हृदय में प्रभु तू आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह आज से उस फूल के जैसे 5 गुणों को जीवन में रखते हुए प्रभु परमेश्वर हमेशा तेरे नज़र में हम आपको खुश देने वाले एक फूल के तरह खिले, जीवन में कई सारे लोगों को स्वाद देने वाले बने,
जीवन में हर लोगों के सामने हम लोग एक सुगंध आने वाले सुसमाचार को लेकर जीवन बिताएं। लोगों के सामने हम लोग केवल बाहर नहीं प्रभु, हम हृदय की गहराई से हम खूबसूरत बनकर जीवन बिताने के लिए मदद करें। लोगों के मध्य में हम लोग एक दवा बनकर जीवन बिताने के लिए मैं मदद करें। सुनने वाले सभी के परिवार के सदस्यों को आप ऐसे बनाए, जवानों को ऐसे बनाए, बच्चों को ऐसे बनाए, हर कोई सुनने वाले माता की उम्र में रहने वाले उन लोगों को आप ऐसे बनाए, मेरे बाप की उम्र में रहने वाले उन लोगों को आप ऐसे आशीष करें, मेरे भाई की उम्र रहने वाले सभी लोगों के जीवन में प्रभु ये 5 आदतें आज से वो लोग शुरू करें और तुम्हारे नज़र में एक उत्तम जीवन बिताने के लिए, फूल के जैसे जीवन बिताने के लिए आप इन्हें सहायता करें, मदद करें, सामर्थ्य दे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। फिर से हम लोग ऐसी बातों के द्वारा हम आपके सामने मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को वचन के अनुसार आप बचा के रखिए। प्रभु आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे। शालोम।